जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छा से रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए आज क्लास नंबर 7 है। किसका? तो एवरेज का। ये क्लास नंबर जो 6 था उसमें बता रहे थे रिप्लेसमेंट। इसमें किसी हेल्थ इशू के कारण एक ही क्वेश्चन बता करके छोड़ दिए थे। आज कोशिश करेंगे कि फिर से यहाँ से कॉन्सेप्ट के साथ बताएं ताकि और चीजें अच्छा से समझ में आए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट को पढ़ करके क्वेश्चन को रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक उतना मजा नहीं आता है। कॉन्सेप्ट को तो पढ़े थे लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, इसीलिए आज फिर से कॉन्सेप्ट से बताते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई समूह है और कितने व्यक्ति का समूह है? तो 3 व्यक्ति का समूह है। ये 3 व्यक्ति का समूह है, तीनों का एवरेज दिया हुआ रहेगा। क्या करेगा कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बुला लेगा। जैसे सपोज करते हैं एक व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति हो गया। इन तीनों का एवरेज कितना है? तो माने थे कि तीनों का औसत 30 है और तीनों का औसत 30 है। यहाँ पे औसत का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर बांट देना ही औसत एवरेज कहलाता है। बराबर बराबर बांट देना यानी कि इसका मान भी 30 होगा, इसका मान भी 30 होगा और इसका मान भी 30 होगा। तीनों 30 30 30 था तो इसका एवरेज 30 हो गया। प्रश्न में क्या बोलता है कि रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। एक जो ये पुराना व्यक्ति था इसको हटा करके एक नए व्यक्ति को शामिल किया गया। फिर से ये 2 व्यक्ति का 2 व्यक्ति सेम का सेम उतर जाएंगे। ये जो 2 व्यक्ति है, ये जो 2 व्यक्ति है ये 2 सेम का सेम उतर जाएंगे। दोनों का औसत कितना है? तो दोनों का औसत 30 30 है, क्योंकि दोनों का मान 30 30 है तो औसत 30 होगा। लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति है इसको रिप्लेस किया कितने केजी वजन वाले व्यक्ति के साथ? तो 30 केजी वजन वाले व्यक्ति के साथ। ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है और ये तीसरा पर्सन है। क्या है? ये जो पहला था पहला एजिटीज रह गया, दूसरा भी एजिटीज रह गया। ये जो तीसरा था तीसरा को रिप्लेस करके दूसरे व्यक्ति को लाया गया। जब दूसरे व्यक्ति को लाया गया तब देखा गया कि 30 केजी का ही आ गया। पहले से भी 30 केजी का था, फिर 30 केजी के लाए तो तीनों का औसत कितना हो जाएगा? 30 30 30 बराबर में बटा हुआ है तो अभी भी 30 के 30 सेम रहेगा। एवरेज में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति में जो पहले 2 व्यक्ति थे ये एजिटीज रह जाएंगे, जिस तरह थे उसी तरह रह जाएंगे। यानी कि ये 30 का था तो 30 के 30 का ही रहेगा, ये भी 30 के 30 का ही रहेगा। सपोज करते हैं ये 30 के जगह पे रिप्लेस करके किसी दूसरे को लाया गया और कितना केजी वजन वाले व्यक्ति को लाया गया? तो जवाब आएगा कि 60 केजी वाले। मान लिए कि जो व्यक्ति आया नया, ये पुराना 30 था, नया वाला आया, ये कितना केजी का आया? तो 30 केजी का है। अब एवरेज में कुछ छेड़छाड़ होगा या नहीं? जवाब आएगा कि जी हाँ भैया छेड़छाड़ होगा, क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो 30 30 60 और 60 120, कुल योग 120 हो गया। संख्या 1 2 3 संख्या है, 3 से डिवाइड दे दी। जब कट करेंगे तो 40 आ जाएगा, 4 तिया के 12, 40 आ गया एवरेज। ये जो हमारा है ये क्या है? तो एवरेज है। देखिए कि पहले एवरेज 30 था, अब 40 हो गया, यानी कि एवरेज बढ़ गया। किस कारण बढ़ा अभी बताते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करते हैं ये 2 व्यक्ति के 2 व्यक्ति सेम रह गए। ये जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस कर दिया गया यानी कि जो पहले से था उसको हटा दिया गया और दूसरा वाला व्यक्ति को लाया गया।
जब दूसरे वाले व्यक्ति को लाया गया तब यहाँ ध्यान देने योग्य बात होगी कि जो पहले दो थे ये 30 का 30 ही है, इसमें कोई समस्या नहीं। जब दूसरे वाले व्यक्ति को लाया गया तो दूसरा वाला व्यक्ति पता चला कि 15 केजी का आ गया। पहला वाला 30 के 30 है, दूसरा वाला 30 के 30 है, तीसरा वाला पता चला कि ये 15 का आ गया। अब एवरेज में कोई छेड़छाड़ होगा तो जवाब आएगा जी हाँ भैया छेड़छाड़ होगा। और क्या होगा तो जोड़ेंगे तो 30 30 60, 60 और 15 75 हो जाएगा कुल योग। इसको संख्या से डिवाइड कर देंगे तब हमारा एवरेज निकल जाएगा और एवरेज 25 निकलेगा। एवरेज 25 यानी कि एवरेज गिर गए। यहीं से समझाते हैं। इसी चीज को पिछले क्लास में भी समझाए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसीलिए फिर से बताना पड़ रहा है। देखिए क्या किए कि 30 30 30 आने के 3 व्यक्ति थे, तीनों का औसत 30 था। तीनों का औसत 30 समझ गए कि तीनों का 30 30 30 मान होगा तो औसत 30 आ गया। पहले दो व्यक्ति को एजिटीज रखा गया, तीसरे वाले व्यक्ति को आने की तीसरा जो व्यक्ति था इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे दूसरे व्यक्ति को रिप्लेस किया गया यानी कि बुला लिया गया। जब दूसरे वाले व्यक्ति को बुलाया गया तो ध्यान देने योग्य बात होगी कि ये भी 30 का ही आ गया। जब तीनों 30 30 30 का है तो औसत 30 ही होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 90 और 3 से डिवाइड देंगे तो 30 आ जाएगा। एवरेज में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। कब? जब जितना वजन वाले व्यक्ति को बाहर भेजे और उतना ही वजन वाले व्यक्ति को बुलाए तो कोई छेड़छाड़ नहीं। यहां देखें कि पहले दो व्यक्ति एजिटीज रह गया, तीसरा व्यक्ति जो था उसको हटा करके दूसरे व्यक्ति को लाया गया और लाने के बाद पता चला कि तीसरा जो व्यक्ति आया उसका वजन 60 केजी है। यानी कि पहले जो था उससे अधिक आया, यानी कि हमारा औसत को भी बढ़ा देगा, हमारा औसत को भी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि जितना पहले था उससे अधिक लाए तो अधिक लाए तो हमारा एवरेज भी बढ़ जाएगा। दो व्यक्ति एजिटीज रह गए, तीसरा व्यक्ति को रिप्लेस किया यानी कि हटा दिया और दूसरे व्यक्ति को लाए, तब एवरेज कितना आ गया तो 25। कैसे? क्योंकि पहले 30 था, अब जो बुलाए वह 15 का बुलाए, 15 का बुलाए, इसीलिए औसत गिर गया, औसत कम हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक समझे होंगे। देखें अब प्रश्न पे आते हैं। इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है तो बताए थे, न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। ये क्या है बोलिएगा? इस प्रश्न को बना करके दिखाइए। तो देखिए जो हमारा न्यू मेंबर पूछता है, जब भी पूछेगा तो कितने केजी वजन वाले व्यक्ति को लाएं तो पूछता है। मान लेते हैं ये 60 है, हमको पता नहीं है, 60 पता नहीं है। क्या किया कि देखिए न्यू वाला तो पूछ रहा है कि कितने केजी वजन वाले व्यक्ति आया। ओल्ड में देखें कि पुराना कितना था तो पुराना 30 केजी का था, पुराना 30 केजी का था। एवरेज देखिए 30 से 40 हो गया। इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया तो जवाब आएगा 10 का इंक्रीज किया, इसीलिए 10 प्लस हो जाएगा गुने फाइनल मेंबर। पहले भी 3 थे, अभी भी 3 है तो फाइनल मेंबर 3 हो जाए। क्या किए तो 30 प्लस 10 दिया के 30, 30 और 30 जोड़ेंगे तो 60। क्या हमारा जो न्यू मेंबर को बुलाए थे वह 60 का है? तो जवाब आएगा जी हाँ ये 60 का ही है। यहां तक देखिए समझ गए कि ये 60 किस प्रकार से आया था, तो 60 इसका जवाब हो गया। अब इसी प्रकार से प्रश्न को देखते हैं।
किन्हीं का प्रश्न होगा कि इस तरह के बताए थे 3 टाइप, एक इंक्लूड, एक्सक्लूड और रिप्लेसमेंट। जो इंक्लूड था और एक्सक्लूड था ये 2 सेम टाइप का बताए थे। इसको कोई फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसलिए फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, और इस टाइप का लगभग प्रश्न सॉल्व हो जाता है और सारा के सारा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। देखिए बात करें इस प्रश्न का तो क्या बोल रहा है, ये तो प्रश्न करवाए थे, फिर से करवा देते हैं। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? नए व्यक्ति का वजन क्या है? बताए थे एक फॉर्मूला कि क्या, तो न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर। ओल्ड मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। देखिए क्या है न्यू मेंबर, तो न्यू मेंबर पूछ रहा है कि 52 किलोग्राम वाले वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आता है, यानी कि नया व्यक्ति आ रहा है। पुराना का वजन कितना था? तो पुराना का वजन 52 था। ये ओल्ड मतलब पुराना। इंक्रीज या डिक्रीज की बात करें तो यहाँ बोल रहा है औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज कर गया तो प्लस लिखेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस लिखेंगे। 3.2 बढ़ गया। फाइनल मेंबर कितना? 15, क्योंकि पहले 15 थे, एक गया और फिर एक आया, फाइनल मेंबर 15। क्या हो जाएगा? 52 प्लस 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 तिया 45 और 3 48। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसको हटा देते हैं 0 को। यहां जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, 100 kg जवाब आएगा कि ये जो नया व्यक्ति आया वह 100 kg का आया, 100 kg का है। देखिए औसत बढ़ रहा है, यानी कि ये 52 kg वजन वाला गया, जो आया होगा ये 52 से अधिक वजन वाला आया होगा, तो ये कम वाला का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 52 kg वाला व्यक्ति ही आता तब औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है इसीलिए 52 नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये प्रश्न को होमवर्क में दिए थे, कमेंट भी आया है। देखिए इसको बताते हैं, पहले सॉल्व कीजिए जो नहीं किए हैं। 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है? नया व्यक्ति का भार पूछ रहा है, नया व्यक्ति का भार पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या था? न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि ये रट जाएगा, मुंह में बैठ जाएगा। देखिए न्यू मेंबर क्या बोल रहा है कि इतना बढ़ जाता है। कब? जब 51 kg वजन वाले व्यक्ति को बदल दिया जाता किसी नए व्यक्ति के साथ, यानी कि पहले 51 था, नया व्यक्ति के साथ बदल दिया गया, यानी कि नया पूछ रहा है। इंक्रीज कितना कर रहा है? तो 1.2 का। फाइनल मेंबर कितना है? तो 15 है। यहां देखे 51 प्लस 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 और 3 18, 18.0 आएगा। 0 का महत्व नहीं रहता है पॉइंट के बाद। कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 5 और 6 9।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? नया व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। देखिए सीजीएल के टायर 2 में, टायर 2 का मतलब मेंस होता है, 2023 में पूछा। हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद था, है और रहेगा। न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। क्या है तो बोल रहा है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी था उसको बदल दिया गया, यानी कि पहले से 100 केजी था, इसको बदल दिया गया। जब बदला गया तो 4 की वृद्धि आया, इसीलिए प्लस दिया। फाइनल मेंबर कितना है तो 3 व्यक्तियों के औसत, यानी कि 3 व्यक्ति। क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 तिया के 12, 112 केजी, 112 केजी। ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं, क्योंकि जितना मेहनत कॉन्सेप्ट में किए हैं 10 मिनट, उतना आसानी से सॉल्व हो रहा है प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक, यानी कि किसी स्कूल में 10 टीचर हैं। कितना है तो 10 टीचर है। एक टीचर सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि एक टीचर निकल जाता है तो 9 टीचर बचे। 9 जो बचा, एक निकल गया और निकला तो एक दूसरा व्यक्ति आया, यानी कि एक निकल गया और फिर एक आ गया। ये जो आया ये 25 वर्षीय आया, यानी कि नया वाला का कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? सेवानिवृत्त शिक्षक, यानी कि ये जो बाहर गया है इसका वजन कितना था, इसका वर्ष कितना था, वर्ष पूछ रहा है। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। देखिए क्या है तो यहां से 3 टाइप का प्रश्न बनता है। बेशक 3-4 टाइप का, लेकिन ज्यादातर 3 टाइप का बनता है। या तो न्यू दे देगा, ओल्ड दे देगा, फाइनल मेंबर पूछ देगा, या फिर ओल्ड देगा, फाइनल मेंबर देगा, इंक्रीज डिक्रीज देगा तो न्यू पूछ देगा, न्यू मेंबर। यानी कि यहां से इन 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 4 टर्म में से किसी 3 टर्म का मान देगा और चौथा पूछ लेगा तो आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि एक इक्वेशन है, एक का मान पूछता है तो निकल जाएगा।
क्या बोल रहे, 10 शिक्षकों के समूह में से एक शिक्षक क्या हुआ कि सेवानिवृत्त हो गया, और उसके स्थान पर एक दूसरा आया, और कितना वर्षीय आया, तो 25 वर्षीय। जो नया आया ये 25 वर्षीय आया, पुराना जो गया वह पता नहीं कि कितना का गया, तो ओल्ड का ओल्ड ही लिख देंगे। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो जवाब आएगा औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, इसीलिए माइनस किए क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। फाइनल मेंबर कितना है, तो फाइनल मेंबर 10 है, 10 है। 25 इज इक्वल टू ओल्ड माइनस 10 तिया के 30। ये 30 इधर माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में होगा। ओल्ड इज इक्वल टू 25 प्लस 30, करेक्ट जवाब हो जाएगा 25 और 30 55। 55 करेक्ट जवाब होगा 55, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। इसमें क्या था कि अभी तक न्यू पूछ रहा था, ओल्ड दे रहा था। लैंग्वेज यदि नहीं समझ में आता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़िए और लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्षीय नया व्यक्ति आता है, यानी कि नया का दे दिया 25 वर्षीय। सेवानिवृत्त कितना वाला हुआ इसका नहीं दिया तो इसी का पूछेगा, यानी कि ओल्ड वाला पूछेगा कि जो पहले था वह कितना वर्ष का था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पांच पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 केजी वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नया व्यक्ति का वजन क्या होगा, बताइए। पांच पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 केजी 150 केजी वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, यानी कि यह पुराना व्यक्ति हो गया 150 केजी का। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। इतना बार फॉर्मूला को लिखेंगे कि जुमा पर होगा। देखिए न्यू मेंबर पूछ रहा है कि नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, एन के जगह पे तो एन ही रहेगा। कितना केजी वजन वाले व्यक्ति रिप्लेस हुआ है, तो 150 केजी। 150 हुआ, इसके कारण 3 की कमी आ गई, यानी कि डिक्रीज हो गया, तो माइनस लिखेंगे 3। फाइनल मेंबर कितना है, तो 5 है। 150 माइनस 5 तिया के 15 घटा देंगे, न्यू मेंबर कितना आ जाएगा, तो 135 केजी का आएगा। 135 केजी। कल्पना कीजिए कि 135 केजी का व्यक्ति दिख रहा होगा किस तरह। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाले कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यही प्रश्न बता रहे थे कि क्या
तो ये हमारे पास 4 टर्म है, 4 टर्म 1 2 3 और 4 में से किसी 3 का मान देगा और चौथा पूछ लेगा। अभी नया भी दे दिया इस प्रश्न में, पुराना भी दे दिया, इंक्रीज डिक्रीज भी दे दिया और फाइनल मेंबर पूछ लिया। तो निकाल देंगे फॉर्मूला पर बिठा करके। देखिए क्या बोले, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, अपना फॉर्मूला न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। न्यू मेंबर क्या है, तो न्यू मेंबर बोल रहा है कि 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाले कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि अन्य व्यक्ति आया तो 56 वाला नया आया, पुराना वाला कितना था, तो पुराना वाला 32 का था। जब 32 वाला के जगह 56 वाला आया तो 4 की वृद्धि हो गई, 4 का इंक्रीज हो गया, इंक्रीज गुने फाइनल मेंबर पूछ रहा है, फाइनल मेंबर। यहां देखे 56 में से 32 इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस कर देगा। समस्या कहाँ आएगी, क्या करे होंगे कोई व्यक्ति कि डायरेक्ट 32 में 4 जोड़ करके 36 कर दिए होंगे, ऐसा नहीं होगा। बताइए कि इस तरह से किए थे कि नहीं। डायरेक्ट आप सब क्या किए होंगे कि ये 4 को 32 में जोड़ दिए होंगे, जो कि गलत कर दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके साथ इसका पार्टनर लगा हुआ है। ये बोलेगा हम 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो डायरेक्ट नहीं घटा सकते या जोड़ सकते, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है इसका परिवार। देखिए ये 32 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 गुने फाइनल मेंबर। यहां घटाएंगे तो 4 2 24 इज इक्वल टू 4 गुने फाइनल मेंबर। 4 नीचे बट्टम आएगा, कट जाएगा, 6 बार में 6 6 का 24। फाइनल मेंबर कितना आ गया, तो 6 आ गया, 6 जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, इसे पढ़िए फिर बता रहे हैं। छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है तो समूह में कितने छात्र थे। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लेकिन हम लोग को गड़बड़ाना नहीं है। न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने फाइनल मेंबर। यहां देखिए कि न्यू मेंबर कितना है, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है। छोड़ा आने की पुराना वाला कितना था, तो पुराना वाला 48 था। उसके बाद देखिए 48 किलोग्राम वाला छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वाला दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है। यानी कि नया वाला कितना है, तो नया वाला 44 है। यदि नया औसत वजन इतना हो गया, पहले 42 था, अब नया कितना हो गया, तो 41.6 हो गया। देखिए पहले 42 था, अब कितना हो गया, तो 41.6 हो गया।
इसमें घटा देंगे तब कितना आएगा, तब आएगा 4 यहाँ पे 0, यानी कि 0.4 की कमी आ गया। पहले 42 था, अब 41.6 हो गया, यानी कि 0.4 की कमी आ गई। पूछ कितना रहा है, तो पूछ रहा है फाइनल मेंबर। यहाँ 48 बराबर के इधर आएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा। इधर -0.4 गुने फाइनल मेंबर, फाइनल मेंबर। यहाँ देखिए कि -4 इज इक्वल टू -0.4 गुने फाइनल मेंबर। यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ हटेगा 10 नीचे लग जाएगा। ये 4 इधर कट जाएगा क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है। ये जो 10 है इधर क्रॉस गुना होगा तो 10 आ जाएगा फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर कितना है, यानी कि शुरू में कितना थे, तो 10 थे, 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ जो हम इस तरह से इतना किए, आप सब अगर अच्छे विद्यार्थी हैं तो इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है 42 से 41.6 हो गया, यानी कि 0.4 की कमी आ गई है। हमारे लिए इस तरह से लिखना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ यदि ऑफलाइन रहता तो डायरेक्ट पूछ भी सकते थे। ऑनलाइन में एक ही उपाय है, कमेंट, और कमेंट करने में भी शर्माते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि डिटेल में ही बता दिया जाए, लेकिन दोनों मेथड बताते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 76 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, या 5 व्यक्ति औसत वजन 84 किलोग्राम समूह छोड़ देते हैं। दोनों मामलों में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन समान है। प्रारंभ में समूह में कितना व्यक्ति थे? देखिए प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, इसको पहले बेसिक से बताएंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट मेथड अपनाएंगे। बेसिक से देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर समझाएंगे। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 76। एक समूह है, मान लीजिए कोई ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं पता नहीं, तो इसको हम n मान लेते हैं। ग्रुप में कितना व्यक्ति है, तो n व्यक्ति है। ये n का जो एवरेज है वह एवरेज 76 है। क्या इस बात से एग्री है कि औसत भार 76 किलोग्राम है, यानी कि n व्यक्ति का औसत भार 76 किलोग्राम है। यहां से योग निकालना चाहे, पहले बता दे कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम बटे नंबर। कितना नंबर है, तो एवरेज कितना है, तो एवरेज 76 है। एवरेज ये जो नंबर है इधर क्रॉस गुना होगा तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा सम निकालने, योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा औसत और ये संख्या, औसत को संख्या से गुना कीजिए तब हमारा योग निकल जाएगा। तो यहां से यदि योग निकालना चाहे तो 76 गुने n हो जाएगा, योग हो गए। अब क्या बोल रहा है, यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। समूह में शामिल हो रहे हैं कितना, तो 72 किलोग्राम वाले व्यक्ति 15 समूह में शामिल हो रहे हैं। समूह में शामिल हो रहे हैं, इसका योग ये, इसका योग ये,
टोटल एवरेज निकालना चाहे तो यहाँ n संख्या और यहाँ प्लस 15 संख्या जोड़ देंगे तो औसत निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। बात करें अगला लाइन में कि यहाँ तक तो एक सेंटेंस दिया हुआ ही था, यहाँ बोल रहे या पांच व्यक्ति जिसका औसत भार औसत वजन 84 किलो समूह छोड़ देते, यानी कि पहले 76 थे, n संख्या था, इसमें से 84 किलोग्राम वाले 5 व्यक्ति समूह छोड़ देते, इसीलिए माइनस कर दी। यहाँ n-5 क्योंकि पहले संख्या n था, अब 5 छोड़ रहे हैं तो टोटल संख्या इतना और इतना। अब क्या बोला है कि इसका औसत वजन समान है। औसत वजन समान कहने का मतलब कि ये भी जितना है वही इतना है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। ये हमारा हो गया बेसिक। इस तरह से सॉल्व कीजिए, n का मान आ जाएगा और वही n का मान हमारा करेक्ट जवाब होगा। लेकिन आप सब अच्छे विद्यार्थी हैं तो इस तरह से करना नहीं है, इस तरह से कीजिएगा, समय काफी लग जाएगा। हम लोग डेविएशन शुरू से पढ़ते आए हैं तो फिर डेविएशन का यूज करते हैं। ये हो गया मेथड नंबर 1 जो बेसिक मेथड था। अब मेथड नंबर 2 बात करते हैं जो हमारा अपना शॉर्ट मेथड है। यहां देखिए बात करें मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 76 था, 76 से 72 हो गया कब, जब 15 व्यक्ति शामिल हो गए। जो ये डेविएशन होता है, डेविएशन क्या कहता है कि पहले 76 था, अब कितना हो गया, 72 हो गया, यानी कि 4 की कमी हो गई। तो माइनस वगैरह नहीं लिखेंगे, जो अंतर आया वह 4 का आया, 4 का। कितना व्यक्ति को समूह में शामिल होने से, तो 15 व्यक्ति के समूह में शामिल होने से। पहले कितना व्यक्ति था, तो पहले n व्यक्ति था, अब 15 व्यक्ति शामिल हो गए। पहले n व्यक्ति था, अब 15 व्यक्ति शामिल हो गया, इसीलिए टोटल संख्या से डिवाइड किया। कल्पना कीजिए कि जब हम बता रहे थे कि डेविएशन ओवरऑल मान लीजिए 30 का आया, प्लस 30 का, कितना व्यक्ति था, तो 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति से डिवाइड करते थे, तो सभी में 5-5 बढ़ता था, तो औसत में भी 5 बढ़ा देते थे। उसी प्रकार यहाँ 4-4 की कमी हुआ, किस कारण, तो 15 संख्या में 4-4 की कमी, यानी कि 60 की कमी हो जाएगी। पहले संख्या n था, अब 15 जुड़ गया। एक तो ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि पहले 76 था, अब 84 किलोग्राम वाले शामिल हुए, तो 76 था, 84 वाले शामिल हुए, यानी कि 8 अधिक लेकर के आए। 76 में 84 को घटाएंगे तो 8 अधिक लेकर के आए। जब 8 अधिक लाए कितना संख्या में, तो 5 संख्या में, 5 संख्या में। ये 5 संख्या शामिल हो रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, तो जवाब आएगा कि छोड़ रहे हैं, इसीलिए माइनस कर दिए। अब ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। पहला प्रश्न है, दिक्कत होगा, इसीलिए पूरे आराम से बता रहे हैं। यहाँ देखें कि 15 चौका 60, ये कट जाएगा, 5 तिया के 15, यहाँ 4 दूनी 8, ये क्रॉस गुना होगा तो 3n और 5 तिया के 15, यहाँ क्रॉस गुना होगा तो 2n प्लस 15 दूनी 30, ये 2n बराबर के इधर आकर के माइनस होगा तो केवल n बचेगा। 15 बराबर के उधर जाकर के प्लस होगा तो 30 और 15 45, यानी कि n का मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 45 करेक्ट जवाब है। बहुत समस्या हुआ होगा, सब बाउंस कर गया होगा। यदि शुरू में ही हम ये कॉन्सेप्ट को रटा दिए होते तो अभी इतना कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन सवाल होगा कि जब आपको पता था कि ये बताने से कंफ्यूजन हुआ तो फिर आखिर बताए क्यों।
तो एक चीज जान लीजिए कि जो भी शॉर्ट मेथड आता है वह लॉन्ग से ही आता है। जब तक हम ये चीज नहीं समझा रहे होते कि यहाँ 4 की वृद्धि हुआ यानी कि योग इतना हो गया, योग इतना हो गया, तब तक समझ में नहीं आता। इसीलिए पहले बेसिक को समझे, उसके बाद शॉर्ट मेथड अपना क्या कहता है वो चीज समझे। शॉर्ट मेथड को एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं शॉर्ट मेथड को। यहाँ देखिए कि एक समूह में कुल व्यक्तियों का औसत भार 76 था। प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में शुरू में 76 था। क्या हुआ कि 72 वाले 15 व्यक्ति शामिल हो गए, यानी कि कितना कितना कम, 72 किलोग्राम औसत वाले, यानी कि सब 72 का शामिल हुए, यानी कि सब में 4 की कमी होगा, तो 15 चौका 60 की कमी हो गई। पहले व्यक्ति एन थे, 15 शामिल हो गए, यहां तक में कोई समस्या नहीं। यहाँ बात करें कि पहले 76 था, अब जो शामिल हुए वह 84 का शामिल हुआ, यानी कि 8 अधिक शामिल हुआ। प्रत्येक व्यक्ति में 8 8 8, यानी कि 5 व्यक्ति अधिक, तो 8 × 40। ये 5 छोड़ रहे थे, इसीलिए माइनस किए और यहाँ से सॉल्व किए, तो n का मान 45 आ गया। ये उम्मीद कर सकते हैं कि समझ पाए होंगे, उम्मीद कर सकते हैं कि समझ पाए होंगे। ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करके आइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है, तो आप लोग के लिए होमवर्क है। देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, अभी क्लास थोड़ा सा छोटा हुआ इसलिए, क्योंकि इसके बाद देखिएगा तो अच्छे लेवल का प्रश्न आएगा, और अच्छे लेवल का प्रश्न आएगा। ये प्रश्न को हम बता सकते थे, लेकिन आप लोग सेम टाइप का एक पीछे समझे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि ये प्रश्न जो अभी होमवर्क दिया गया ये बनना चाहिए। ये आप लोग के टेस्ट के रूप में दिया जाता है, टेस्ट के रूप में दिया जाता है, कि ताकि अभी तक जो समझे हैं उस चीज को समझ पाए कि नहीं, या हम समझाने में सक्षम हुए कि नहीं। यदि समझ में आया हो पिछले प्रश्न, तो इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। और आपका एक कमेंट आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है, इसीलिए कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। बाकी जो भी अपना राय होगा वह बता दीजिएगा। आज ही यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।